जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चे कहा जा रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फर्श बच्चे अगर बात करें हम, जैसे कोई अगर मकान है, जो जमीन होती है उसको, उसी को कहा जाता है फर्श। उस फर्श पर जो है कि 16 त्रिभुजाकार टाइल, कई टाइल लगी हैं, 16 लगी है, और वो टाइल्स हैं कैसे, त्रिभुज के आकार की। 16 टाइल्स लगी हैं जो त्रिभुज के आकार की हैं। 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी है। ये मुझे समझिएगा, डिजाइन बनाया गया है, डिजाइन टाइल्स से बना है। कुल मिलाकर 16 टाइल्स हैं, और टाइल्स का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, और त्रिभुज की भुजाएं हमको दे रहा है कितना, 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी। आगे से देखिए आकृति 12.18। ये बच्चे समझिएगा, आप आकृति आपके किताब में यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इन टाइलों को जो कि पॉलिश कराने का जो रेट है वो 50 पैसा पर सेमी स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर दिखा तो हमें ये पता चल गया कि पैसा जो दे रहा है वो क्षेत्रफल पर दे रहा है, क्योंकि इस स्क्वायर में हमेशा कौन होता है, क्षेत्रफल होता है, और आयतन किसमें होता है, क्यूब। तो जैसे ही हमको स्क्वायर दिखा तो ये पता चल गया कि वो पैसा जो दे रहा है वो क्षेत्रफल पर दे रहा है, और एक सेमी स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा है, 50 पैसा। तो हमने सोचा कि अगर हम पूरा एरिया फाइंड आउट कर लें, एक सेमी स्क्वायर का दिया है, जितना आएगा उतने हम 50 से गुणा कर देंगे, आसानी से हमारा खर्च आ जाएगा। तो सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर बच्चे हमें पहले क्या करना होगा कि एरिया फाइंड आउट करना होगा। जब एरिया आ जाएगा उसमें 50 पैसा से गुणा कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं, और टाइल्स हैं किस आकार की, त्रिभुज के आकार की। तो त्रिभुज की भुजाएं हमको दिया है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, और जब डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा उसमें हम 50 पैसे से गुणा कर देंगे, हमारा खर्च आ जाएगा। ठीक, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये 9 है, 28 है, 35 है, यानी तीनों के तीनों भुजाएं डिफरेंट है, यानी कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज है तो हीरोइन के सूत्र से लगेगा, या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह लीजिए। तो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, हमारा होता है फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जहां पर अगर हम बात करें S हमारा अर्ध परिमाप है, और ABC भुजाएं हैं। तो ABC तो भुजाएं तो हमको दिया गया है, लेकिन अर्ध परिमाप नहीं दिया। तो हम क्या काम करेंगे, अर्ध परिमाप निकालने का तरीका बताए थे कि A प्लस B प्लस C/2। ठीक, यहाँ हो जाएगा S बराबर A मतलब पहली भुजा, और B मतलब दूसरी भुजा, और C मतलब तीसरी भुजा, बटे कितना, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 9 कितना होता है, 22, 3 2 5 2 7, 72, 72 बटे 2, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 6। S बराबर हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये बच्चे आप समझिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ समझिएगा, अब निकालेंगे बच्चे डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे डिजाइन बना कैसे है, 16 त्रिभुजाकार डिजाइन टाइल्स है, कई टाइल्स है, 16। तो हमने क्या काम किया, 16 से गुणा कर दिया पहले, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये होता है अंडर में S हमने कितना निकाला, 36, फिर 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 28, फिर 36 माइनस 35। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 16 गुणित अंडर हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 36, और 36 में से 9 गया तो 27,
और ये हो जाएगा 8 और 1 का कोई मतलब नहीं है, इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। अब आप पूरे का गुणा करके वर्गमूल निकाल दें और चाहे तो छोटा करके वर्गमूल निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ करेंगे हम, हो जाएगा 16। अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसको हमने डायरेक्ट बाहर ला दिया, ठीक। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बन पाता वो बाहर नहीं आ पाता। देखो 36 को अगर हम तोड़ते तो हो जाता 6 गुणते 6, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 16 गुणते 6 गुणते एक 3 बाहर आया, एक 2 बाहर आया। अब अंडर रूट में बचेगा क्या, एक बच गया ये 3 और एक बच गया ये 2, तो 3 दूनी 6। इसका गुणा कर लेते हैं बच्चे, तो जाएगा 16 छक्का 96, 96 छक्का कितना हो जाएगा 6 छन के 36 का 6 और 6 9 54, 54 और 3 57, 576 अंडर रूट 6। अब बच्चे हम क्या काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसा पूछा जाएगा तो हम क्या काम करते हैं कि रहने दो, इसका लास्ट में हम गुणा कर देते हैं। डिजाइन का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर हुआ। अगर हम बात करें जो डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ 576 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर हुआ। अब अगर हम बात करें तो पैसा दे रहा था कितना 50 पैसा, कितना 50 पैसा, ठीक। तो वो 50 पैसा कितने दे रहा था, 1 सेमी स्क्वायर का, और हमारे पास इतना सेमी स्क्वायर है। इतने से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, क्या लिखेंगे कुल खर्च बराबर, या पॉलिश कराने का लास्ट में निकाल दे रहे हैं पॉलिश, चाहे यहाँ निकाले चाहे वहां निकाले, कोई मतलब पॉलिश कराने का खर्च। तो समझिए पॉलिश कराने का खर्च क्या होगा हमारा 576 अंडर रूट 6 गुणते 50 पैसा, ठीक। ये भी पैसा में है, तो गुणा कर लेते हैं बच्चे, तो समझिएगा ध्यान से। इसका गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 का 0, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 हम 25 और 3 28, और एक 0 ये छोड़े थे तो एक 0 ये कहा जाएगा अंडर रूट 6। अभी भी ये किसमें है, पैसा, ठीक। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से। अंडर रूट 6 का हम निकाल देते हैं वर्गमूल, तो देखो कैसे वर्गमूल निकालेंगे। अंडर रूट 6 का वर्गमूल निकालेंगे अगर हम, तो ये बच्चे समझिएगा जितनी बार हम यहाँ पर भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो आप जानते हैं जितना लिखते हो उतनी बार ही पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 दूना 4, बच गया 2, 2 ला करके जोड़ दिए तो 2 2 4 हो गया, दशमलव लगाए यहाँ डबल 0 बढ़ गया। यहाँ अगर मैं इसके बगल अगर 2 1 लिखता हूँ तो 41 हो जाएगा, 41 का एक बार पढ़ेंगे, 2 लिखता क्या समझिए 4 चौक 16, अंदाजा करा कई बार जाएगा 4 बार, ये 4 के बगल 4 लिखा तो हो गया 44, 44 से पढ़ा 4 बार पढ़ा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, यहाँ 4 बार पहाड़ा पड़े, यहाँ हो गया 176, घटा देंगे, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, और ये कट गया, 4 बार गया था 4 ले आकर के जोड़ दिए तो हो गया 48, अब दशमलव लगा था फिर से डबल 0 बढ़ जाएगा, कई बार जाएगा 4 बार, तो 484 चौके, 4 चौक 16 6, 4 8 32 1 33, 4 चौक 16 3 19, 5 बार जाएगा का एक बार ट्राई कर ले। 5 हम 25, 5 8 40 जो 42, 5 चौक 20, 20 और 4 24,
नहीं जाएगा, 4 बार गया तो कुल मिलाकर आ गया हमारा 1936। अब घटा देंगे बच्चे तो यहाँ बचा कितना 4, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 13 में से 9 गया तो 4 और ये कट गया। एक बार पढ़ा 4 बार 4 ले आकर के जोड़ देंगे 488 हो गया। यहाँ फिर से दशमलव का फिर से डबल 0 बढ़ा लेंगे, कई बार जाएगा 4 9 36, 9 बार तो 4 8 8 9 बार पहाड़ा पड़े। इसके बगल लिखे 9 तो हो गया 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे, हो जाएगा 9 9 81 क्या 1, 9 8 72 8 80, 9 8 72 और 8 80 और 9 चौक 36 और 36 और 8 44। कई बार गया 9 बार गया 44 001 और यहाँ 9 बार गया। यहाँ हो गया 10 में से गया तो 9 9 3, यहाँ हो गया 2। इतना पर्याप्त है, बहुत आगे तक हम नहीं जाते। तो ये बच्चे समझिएगा, हमने वर्गमूल निकाला तो आ गया 2.449। यहाँ आ गया हमारा 28,800 गुण 3 2.449। अभी ये किसमें है? पैसा में। ठीक, अब यहाँ समझिए, पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करिएगा बच्चे ध्यान से, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। तो देखो बच्चे, जब इसका गुणा करेंगे हम 28,800 में हम गुणा करेंगे कितना 2.449। देखो यहाँ जाएगा 9 0 0 9 0 0 9 8 72 9 8 72 और 8 80 9 दूनी 18 और 8 26। ये बच्चे आप गुणा कर देते हो क्या होता 4 0 0 4 0 0 4 8 32 का 2 4 8 32 और 3 35 4 दूनी 8 3 11। ध्यान देते रहना बच्चे, देखो गुणा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर से यही रहेगा 0 0 2 5 1। कहाँ यहाँ 9 0 0 9 0 0 9 8 72 और 9 8 72 अच्छा 9 8 72 7 79 होगा 79 होगा, बाकी सही है ना। 9 8 72 और 72 7 79 और यहाँ जाकर 9 दुनिया 18 8 26। क्या फिर समझिएगा, ये करेंगे 4 0 0 4 0 0 4 8 32 का 2 4 8 32 3 35 4 दुनिया 8 3 11। ये सही है। और ये रहेगा 0 0 फिर 2 5 1 और 1। फिर यहाँ समझिए, अब गुणा करेंगे किसका हम 2 का 25। अरे 80 हो गया था ना। अच्छा 79 था। अच्छा पहले उसका जोड़े थे, हाँ 18 7 25 उसका जोड़ दिए थे ना। चले तो जाएगा 2 0 0 2 0 0 2 8 16 2 8 16 1 17 के 7 2 दूना 4 1 5। क्या हो जाएगा 0 0 2 9 2 11 का 1 5 5 10 2 12 1 13 का 3 2 1 3 3 5 8 8 6 14 1 15 का 5 और यहाँ हो जाएगा 7 2 9 9 1 10 और 5 1 6 1 हासिल 7 और कई अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 यहाँ हो गया। ठीक, 3 अंक के बाद दशमलव। तो आया कितना हमारा बच्चे, यहाँ लिख दे रहे हैं। आया कुल मिलाकर के हमारा 7053.1.2। जीरो की वैल्यू नहीं है, इतना आया हमारा। अभी तक समझिएगा ये किसमें है? पैसा में। अब इसको हम क्या काम करेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे। चले साथ, तो ये इतना हो गया, इतना पैसा। अब इसको हमको रुपए में चेंज करना है, तो हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 705
31.2 अपॉन 100। ये बच्चे चाहे तो आप भाग कर लें, चाहे तो ऐसे समझिएगा, जब 100 से भाग करेंगे 10.2 अंक और इधर की सकाएंगे, ठीक। जब 100 से आप भाग करेंगे 10.2 अंक और इधर आ जाएगा। नहीं तो अगर आप भाग करना चाहते हैं तो भाग कर लीजिए ऐसे। देखो 100 से भाग करोगे 70531.2। देखो भाग जब करोगे तो 100 सत्ते 700, यहाँ बचेगा 5, ये कट गया, और उतारे 3 और 1 उतार लें, याद समझो। एक बार में एक ही अंक उतरता, फिर जाएगा तीनों उतर जाएगा 0 बार, फिर हो जाएगा यहाँ 0 और 0, घटा दिए 53 आ गया। अब एक उतारे कई बार जाएगा 100 पंचे 500, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3 अंक। अब यहाँ हमको अगला अंक अगर उतारना है तो क्या लगाएंगे, दशमलव, 2 उतार लिए, 100 तिहैया 300, बच गया 1 और 2। अब फिर अगर चाहो तो दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, फिर कई बार जाएगा 1 बार हो जाएगा, फिर 100, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, फिर कई बार जाएगा 2 बार, तो हो गया 200, और ये कुल मिला करके कट गया। तो यहाँ इसे तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 अंक दशमलव इधर के शक्कर क्या आ जाएगा। यहाँ समझिए हो जाएगा 705.312 रुपए। अब समझो बच्चे ध्यान से, जब दशमलव के बाद बताए थे, दशमलव के बाद अगर 1, 2, 3, 4 हो, उसे हटा देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यदि दशमलव के बाद 5, 6, 7, 8, 9 हो, वो हटता है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है, ठीक है, जानते रहिएगा। तो ये दशमलव के बाद कौन है, 3 है, हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही 5 रहा होता है या 6 रहा होता, हटता तो यहाँ कितना हो जाता है, जुड़ जाता, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 705 रुपए, करेक्ट हमने एकदम लिख दिया, ठीक। और एक बार ये वाली हिंदी जरूर लिख लीजिएगा कि पॉलिश कराने का खर्च, बस भाई, ठीक, क्लियर हो गया सबको। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।